नमस्कार दोस्तों। भाई आज की वाली जो वीडियो है हमारी, ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है कि मैं कोई एक टॉपिक पकड़ूंगा और उसके ऊपर भाई एक स्क्रिप्ट रेडी वीडियो आप लोगों को परोस दूं जो आपको अच्छी लगेगी, या बहुत ज्यादा एडिटिंग हो, बहुत ज्यादा क्लिप्स हो, बहुत सारे लैंड स्लाइड मतलब भाई क्लिप स्लाइड्स हो। ऐसा भी ये वीडियो नहीं होने वाली है, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है अभी के टाइम की सिचुएशन जो इंडिया में अंदर चल रही है। बहुत सारी जगहों पे टेंशन बना हुआ है, बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं, वायलेंस हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो इसीलिए मैं उन सब के ऊपर पे बात करने वाला हूँ। कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, कि जो बस मेरे दिल में आएगा मैं आप लोगों तक बस पहुंचाने वाला हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी एक पर्सनल या पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करके वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भाई किसी गवर्नमेंट पार्टी से लिंक दूं एंड उनके सपोर्ट में वीडियो बना दूं, या फिर किसी स्टूडेंट यूनियन से लिंक दूं तो उनके सपोर्ट में वीडियो बना दूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैं एकदम गवर्नमेंट के साथ हूं कि भाई गवर्नमेंट ने जो भी करा वो बिल्कुल सही करा। ऐसा भी नहीं है कि स्टूडेंट्स ने जिस तरह से रिटेलिएट करा वो भी बिल्कुल सही करा। मैं बस आप लोगों तक अपना ओपिनियन पहुंचाना चाहता हूं, आप लोगों से अपना बातचीत करना चाहता हूं, एंड फिर आप लोग मेरे को कमेंट से बताना कि मेरा जो भी ओपिनियन है क्या वो सही है या फिर गलत है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताना कहां पर मैं गलत हूं, और अगर सही हूं तो इन सारी चीजों को रोका कैसे जाए, इन सारी चीजों को बंद कैसा किया जाए, यही हम लोग सबको सोचना चाहिए। क्योंकि अभी के टाइम पे जो हमारी कंट्री के हालात है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इतना तो मैं बोल सकता हूं कि अभी सारी जैसी चीजें चल रही हैं वो नहीं चलनी चाहिए। हालांकि ये हक की लड़ाई है स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट के बीच में, बट जो भी चीजें हैं आई होप जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए तो अच्छा ही बेटर रहेगा सबके लिए। क्योंकि भाई बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो रखा है काफी सारे एरियाज में, ऑलमोस्ट लगभग भाई पूरी कंट्री में ही बहुत ज्यादा टेंशन हो रखा है अभी के टाइम पर। तो उन सारी चीजों से जल्दी ही सब उड़ जाए। बात करते हैं सबसे पहली, आज तक अभी तक मैंने एक भी वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं डाली थी, क्योंकि मैंने सोचा कि यार इन सारी चीजों में मुझे नहीं घुसना, इन सारी पॉलिटिकल चीजों में, या फिर ऐसा भी नहीं था कि मैं सपोर्ट में था कुछ। क्योंकि भाई आप इन सारी चीजों पे अगर कुछ बोलते हो तो आपको नहीं पता कि सामने वाला आपकी चीजों को किस तरह से लेगा। वो डर मुझे अभी भी है कि अगर मैं ये वीडियो डालूंगा यूट्यूब के ऊपर तो पता नहीं किस कम्युनिटी मतलब भाई किस तरह से इस वीडियो को लिया जाएगा। हो सकता है कुछ लोग पॉजिटिव वे में ले, हो सकता है कुछ लोग नेगेटिव वे में ले, बट मैं फिर भी आप लोगों तक अपनी दिल की बात बस पहुंचाना चाहता हूं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग सब लोगों को पता है कि अभी के टाइम पे जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो नीट पेपर लीक को लेकर हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका रेजिग्नेशन मांग रहे थे, जो कि बिल्कुल सही बात है। मेरे हिसाब से भी उनको रिजाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। पेपर लीक कोई छोटी आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, जिस वजह से 17-18 नीट स्टूडेंट्स ने सुसाइड तक कर लिया। तो इस वजह से बिल्कुल सही था कि वो अपनी हक के लिए स्टूडेंट्स लड़ रहे थे, जिसमें उनका समर्थन करा था कॉकरोच जनता पार्टी ने, जो कि बिल्कुल सही था। मैं खुद सपोर्ट में तो नहीं था, बट हाँ वो गलत नहीं था। स्टूडेंट्स को उनका हक मिलना चाहिए था, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनको रिजिग्नेशन देना चाहिए था, बिल्कुल सही था। वो उन लोगों ने प्रोटेस्ट करा जंतर मंतर पर, एक पीसफुल प्रोटेस्ट, जहां पर उनको कोई रोक टोक नहीं की गवर्नमेंट ने, उनको परमिशन भी मिल गई, वो आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट करने के बाद थोड़े दिन तक उन्होंने प्रोटेस्ट करा। उसके बाद हमारे सोनम वांगचुक सर आए, जिन्होंने हंगर स्ट्राइक करी। उनके भी इरादे बिल्कुल सही थे। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं किसी भी आदमी को जज नहीं करने वाला हूं यहां पर, मैं बस बताऊंगा आप लोगों को। तो उन्होंने भी हंगर स्ट्राइक करी हम लोगों के लिए, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनको एक बढ़िया एजुकेशन मिल सके, जो कि बिल्कुल सही था। लेकिन अगर आप अब मुझसे पूछो मेरा पर्सनल ओपिनियन कि क्या आप सीजेपी को सपोर्ट करोगे, क्या आप सोनम वांगचुक सर को सपोर्ट करोगे, तो मैं बोलूंगा नहीं। हो सकता है मैं उन स्टूडेंट्स को जरूर सपोर्ट कर रहा हूं जो स्टूडेंट्स अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जिनको सच में फर्क पड़ा है, इन सारी चीजों से अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि वो जायज है, वो सारी चीजें होनी चाहिए। पर जो सीजेपी के स्टेज से सारी चीजें हुई हैं वो बिल्कुल भी कहीं से भी मुझे ऐसा लगवा नहीं रही थी कि वो चीजें स्टूडेंट और
एजुकेशन को लेकर थी, वहां पर से जो देश तोड़ने के नारे लगाए हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तुम एक अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेंगे, उमर खालिद को जिस तरह से उन लोगों ने जस्टिफाई करा, फिर चाहे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर जोक्स क्रैक करना हुआ, या फिर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर आप लोगों ने ये करा, आप आरएसएस और बजरंग दल की बुराई कर रहे हो कि वो बजरंग दल और आरएसएस वाले गुंडे लोग हैं, और आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर उनके गॉडेस और गॉड को टारगेट कर कर स्पेशली जोक्स उन पर क्रैक कर रहे हो। ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हुई। और इस वजह से मैं एक चीज तो बोल सकता हूं कि भले ही सोनम वांगचुक के इरादे अच्छे हों, हमारे सोनम सर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, उस हंगर स्ट्राइक को कर कर उस एजुकेशन सिस्टम से लड़ने के लिए उन्होंने अपनी जान तक जोखिम में डाल रखी है, पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि उन्होंने जो स्टेज चुना वो काफी ज्यादा गलत था, क्योंकि उस स्टेज से ऐसे देश तोड़ने के नारे लगाए गए, हमारे हिंदू धर्म को लेकर ऐसे नारे लगाए गए जो कि मैं कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता हूं एज बीइंग अ हिंदू, एज बीइंग एन इंडियन। मैं कभी भी उन चीजों का समर्थन नहीं कर सकता हूं जो कि मेरे देश, मेरे धर्म के खिलाफ लगे। और वो सारी चीजें, चाहे वो मेरे धर्म से रिलेटेड चीज हो या फिर मेरे देश से रिलेटेड चीज हो, वो सारे देशद्रोही नारे वहां लगाए गए। हमारे प्रेमानंद महाराज का वहां पर मजाक बनाया गया, जो उनके सो कॉल्ड एक्स स्पोक पर्सन विजेता दहिया थे, उन्होंने वो चीज बोली कि मैं प्रेमानंद महाराज को महाराज क्यों बोलूं, वो कहां के महाराज हैं। जिस तरह से उन्होंने प्रेमानंद महाराज को बोला कि प्रेम भाई, मुझे बस एक चीज है कि आपको किसने अधिकार दिया वो बोलने का उनको। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको किसने वो अधिकार दिया वो बोलने की वो चीज। फिर चाहे हमारे कुणाल कामरा हो, जिन्होंने सीता के पति की स्टेटमेंट बोलकर कहा कि नीता के पति की जेब भरी जा रही है। ठीक है भाई, हो सकता है अभी की गवर्नमेंट कर रही हो वो चीज, बट आप उस चीज को एक बेटर ढंग से भी बोल सकते थे, आप उस चीज को एक अच्छे तरीके से भी एड्रेस कर सकते थे लोगों तक, लेकिन नहीं, आपने जिस तरह से किया, आपने हिंदुइज्म को टारगेट करके बोला। और एक हमारे भाई हैं सीजेपी से ही, आपको पता ही होगा, जो खुद को एथिस्ट बोलते हैं, वो कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद जैसी चीजें होती है। आप जितनी आसानी से बोल सकते हैं हिंदू आतंकवाद, आप किसी और पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी और ग्रुप के लिए आप उतना बोल सकते हैं, अगर आप में गट्स हैं तो आप बोल सकते हैं। फिर चाहे वहां से गाना गाया हो कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं सारे धर्मों की रेस्पेक्ट करता हूं, पर इस प्रोटेस्ट का जो भी सीन था उससे एक चीज तो साफ साफ क्लियर हो गई थी कि इन सारी चीजों से वो लोग टारगेट कर रहे हैं तो बस हिंदू धर्म को और कुछ नहीं, वो बस एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट कर रहे थे। और ये वो पॉइंट था जिस पॉइंट से मैंने और काफी सारे ऐसे यूथ होंगे, काफी सारे लोगों का सीजेपी और इस प्रोटेस्ट से भरोसा उठ गया। उन लोगों को इनका क्लियर एजेंडा दिखने लगा कि इन लोगों ने किस तरह से सिर्फ स्टूडेंट्स को एक शील्ड बनाकर अपने प्रोपेगेंडा को प्रमोट करा। आप लोगों ने बोला था, सीजेपी ने एक बात और बोली थी कि हमारे मंच से, हमारे स्टेज से कभी भी कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन वहां पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए। चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, आए, ठीक है, तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो आप लोग, तो वो लोग आए, कोई दिक्कत नहीं है, बट वहां पर ऐसे लोगों के साथ स्टेज क्यों शेयर किया गया जो लोग एक टाइम पर बोलते हैं कि कभी, एक टाइम पर क्या, जो लोग अभी तक मानते हैं कि कश्मीर इंडिया का पार्ट ही नहीं है। मैं सोनम सर को भी यही चीज बोलता हूं कि सोनम सर, आपने भले ही हमारे लिए बहुत इनिशिएटिव लिया, लेकिन आपने बहुत ही गलत स्टेज चुना, क्योंकि आपने उस स्टेज से हमारे प्रोटेस्ट करा जिस स्टेज पर हिंदू धर्म से के खिलाफ नारे लगाए गए। आपने उस स्टेज को शेयर करा जहां पर देश तोड़ने और देशद्रोह के नारे लगाए गए। आपने उस स्टेज को शेयर करा जहां पर कुछ देशद्रोहियों ने आकर अपना बस एजेंडा को प्रमोट करा।
यहाँ पर चाहे वो अरुंधति रॉय हो या फिर कुणाल कामराज जो हिंदू देवी देवताओं पर जोक्स मार रहा है, या फिर अरुंधति रॉय जो एक टाइम पर बोलती थी कि कश्मीर इंडिया का पार्ट ही नहीं है। मैं ये सारी चीजें देख रहा था, मुझे लगा मैं वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, लेकिन मुझे काफी ज्यादा एक डर सा था कि भाई अगर मैं वीडियो बनाऊं तो मैं कहीं कोई लीगल ट्रबल्स में ना फंस जाऊं, इसलिए मैंने ये वीडियो अभी तक नहीं बनाई थी। पर अब भाई नहीं रहा गया तो बोल रहा हूं। फिर हमारे अगले साउथ के भैया प्रकाश राज, जिन्होंने बोला कि मैं जय श्री राम क्यों बोलूं, जय संविधान बोलूंगा। ठीक है भैया, आप बोल लो जय संविधान, मत बोलो जय श्री राम, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप जो ये नैरेटिव आपका ऐसा तो नहीं है ना कि आपने सिर्फ एक स्टेज पे बोला। इस प्रकाश भैया ने, प्रकाश राज जी ने, इज्जत से बोल रहा हूं, मिस्टर प्रकाश राज ने आज तक कोई कसर नहीं छोड़ी है हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाने का। कहीं पर ये रामायण को काल्पनिक बना देते हैं, तो कहीं पर भाई शिव जी को कुछ बता देते हैं। तो इन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी कि किस समय पर क्या बोलना है, इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। ये हमेशा हमारे हिंदू सनातन धर्म का मजाक बनाते रहे। और ये सब कब हो रहा था, जब वो 20 दिन का ये लोग जो बोल रहे हैं ना पीसफुल प्रोटेस्ट, उस पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर ये सारी चीजें हो रही थी। ठीक है भैया, पीसफुल प्रोटेस्ट था, पुलिस ने तुम्हें कुछ बोला नहीं बोला, गवर्नमेंट ने तुम्हें कुछ बोला नहीं बोला। इनकी एक डिमांड थी कि गवर्नमेंट हमसे आकर बात कर। ठीक है, मानता हूं गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए थी, पर गवर्नमेंट भी किस मुंह से आप लोगों से बात करे? अगर आप लोग ऐसे नारे लगाओगे, ऐसी सारी हरकतें करोगे, तो किस मुंह से गवर्नमेंट आपसे बात करेगी? आप मुझे ये चीज बताओ, किस मुंह से? हो सकता है अभी तक भाई आप लोगों को तो वैसे आई नो, मैं देखो एक तो मैं पहले बोल दूं, मैं कोई फ्लो में वीडियो बना नहीं रहा हूं, मेरे दिमाग में जो जो चीजें आ रही है मैं धीरे धीरे करके आप लोगों से बात किए जा रहा हूं। अभी तक तो बहुत सारे लोगों ने मुझे गाली माँ बहन की लगा के दे ही दी होगी कमेंट्स में मोस्ट प्रोबेबली, या फिर भैया पैसे मिल गए, ये हो गए वो हो गए, बीजेपी का आदमी आ गया, ये वो सब कमेंट में आ चुका। पर मैं बोल रहा हूं भाई ये सिर्फ मेरे दिल की थॉट्स है, बाकी कुछ नहीं है। जो मेरे दिल में है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है? तब आगे बढ़ते हैं। फिर मुझे एक बात और भाई, यहां पर हमारे ध्रुव भाई बोलते हैं वहां से जर्मनी से, वो यहां तो आ ही नहीं सकते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा ना उनको, किसी को ऐसा लगता है। तो हमारे ध्रुव भैया वहां से बोलते हैं कि ये बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट है, इसको ज्वाइन करो, ये वो भाई सब कुछ बोलते हैं, ठीक है? सब बोलते हैं। ये वही ध्रुव राठी है जिसने अपनी एक वीडियो में बोला था कि हमारे प्रभु श्री राम मांस का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं। और इनका स्क्रिप्ट राइटर कौन? सोचिए भैया, वही हमारे विजेता दहिया भाई। विजेता दहिया ने एकदम भरपूर वीडियो में, मतलब हमारे जो विजेता भाई है ना वो बहुत ज्यादा ऐसा, मतलब वो खुद को एक एथिस्ट बोलते हैं। तो मेरे भैया आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हो, आप मुझसे बहुत नॉलेजेबल हो, लेकिन मैं बस इतनी सी चीज बोलूंगा कि एथिस्ट का मतलब होता है किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं, किसी भी भगवान में भरोसा नहीं रखने वाला, किसी भी भगवान में नहीं मानने वाला। ना कि एथिस्ट का मतलब यह नहीं होता है कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करके बोले जाने वाला। आई होप आपको ये बात नहीं समझ में आई होगी, तो मैंने आपको बस बता दिया। बाद में फिर हो सकता है कि आपके सपोर्टर्स आगे मुझे बोले, बट हाँ कोई नहीं। फिर हमारे अभिजीत दीप के भाई, चलो भैया अभिजीत भैया बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं मान रहा हूं आप बहुत एजुकेटेड लोग हैं, आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पर फिर भी अभिजीत भाई आपने उन लोगों को क्यों नहीं रोका जब उन लोगों ने, आपने बोला था, आप, मैं बोल रहा हूं देखो सब कुछ जो था, जो मेन फेस बीजेपी प्रोटेस्ट का था या पूरे इस आंदोलन का, वो थे हमारे अभिजीत दीपके जी। अभिजीत भैया मेरी आपसे बस एक क्वेश्चन है, मुझे मेरा आपसे, कि जब भी यहाँ पर हिंदू धर्म से रिलेटेड या फिर देशद्रोह से रिलेटेड नारे लगाए गए, आपने कभी किसी को रोका क्यों नहीं? आप उन्हीं लोगों के साथ हंसते बैठते थे जिन लोगों ने यहाँ पर भाई नारे लगाए, ये करा वो करा सब कुछ करा, आप उन्हीं के साथ ये करते थे। फिर हमारे अभिजीत दीप के भाई थोड़े ड्रामेबाज टाइप आदमी भी है, तो भैया जब ये पुलिस से बात करने जाते हैं, खुद पुलिस की पैरों में बैठ गए और भाई उनको उठाने लगे, तो देखा ही था आप लोगों ने। चलो उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, वो सब हटा, वरना फिर तुम लोग बोलोगे भाई पैसे मिले हैं पैसे मिले हैं। अब आगे चलिए भैया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो इस तरह से भाई 20 दिन का प्रोटेस्ट चला। अब 18 जुलाई की डेट आती है, सोनम वांगचुक सर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, दिल्ली गवर्नमेंट ने उनको वहां से उठा के ले लिया, मतलब भाई उनको ले गए हॉस्पिटल। इस चीज पर भाई बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया,
कि भाई कैसे ले गए कैसे ले गए कैसे ले गए, ये वो बहुत सारी चीजें। वहां पर हमारी अभिजीत दिख के भाई बोलते हैं अब हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का नहीं, सीधे श्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा लेंगे, हमारे पीएम का। मतलब भाई गट्स देख रहे हो इनके कि भैया सीधे पीएम का ही इस्तीफा लेना है और किसी का इस्तीफा नहीं लेना है, समझ गए? ठीक। उसके बाद हमारे सोनम वांगचुक सर ने बोला था कि 20 जुलाई को हम लोग एक मार्च करने वाले हैं, चलो संसद मार्च। ठीक है, अब हमारे अभिजीत सोनम भाई तो चले गए, सोनम जी को उठा के ले गए, तो हमारे अभिजीत भाई ने बोला कि आंदोलन नहीं रुकेगा, ना ही वो मार्च रुकेगा। ठीक है, तुम मार्च करोगे। मार्च कहां था? सांसद भवन, यानी कि हमारा पार्लियामेंट। डेट आती है 20 जुलाई 2026 की। अब मैं थोड़ा अपना फोन खोल लेता हूँ कि मुझे डेट से याद, ठीक है, वरना भाई गलती हो जाएगी तो फिर तुम लोग बोलोगे। तो 20 जुलाई 2026 सुबह का टाइम है, 9 से 10 बजे के आसपास जंतर मंतर पर हजारों की भीड़ पहुंची, हजारों की भीड़, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स आए प्रोटेस्ट करने नीट पीजी को ले, नीट पेपर लीक को लेकर। ठीक, उस दिन अब एक चीज तो जानते होगे आप लोग कि प्रोटेस्ट करने से पहले आप लोगों को परमिशन चाहिए। आप लोगों को परमिशन थी जंतर मंतर की, पार्लियामेंट मार्च की आप लोगों को कोई परमिशन नहीं थी, कोई भी परमिशन नहीं थी, फिर भी आप लोगों ने बच्चे उड़ाए। सबसे पहली गलती बीजेपी की कि आपको परमिशन नहीं थी, फिर भी आप लोगों ने बच्चों को बुलाया। दूसरी चीज, दिल्ली पुलिस ने क्लियर एडवाइजरी जारी कर दी थी कि आप लोगों को कोई भी परमिशन नहीं है। वहां पर एक सेक्शन भी होता है, वो लग गया था, मैं सेक्शन का नाम भूल गया, बट एक सेक्शन होता है वो लग जाता है, तो कहीं पे भी आप लोग भीड़ गैदर नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद भी आप सारे प्रोटेस्टर्स को, जो स्टूडेंट्स थे, उनको लेकर गए, चाहे उनमें लड़के थे, लड़कियां थी, बच्चे थे, सब लोग थे, आप सबको लेकर गए वहां पर पार्लियामेंट प्रोटेस्ट। उस दिन से पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला था। ठीक है, तो आप सभी लोग बड़े मार्च की तरफ, और जब आपको परमिशन नहीं थी तो फिर आप अगर मार्च करोगे तो पुलिस तो आपको लाठियां ही ना बजाएगी। अब वहां पर हो गया भाई लाठी चार्ज। चलो सांसद, मिड डे के टाइम पर भैया उन लोगों ने पार्लियामेंट की तरफ जाना शुरू किया। पहले तो भैया पुलिस ने उनका बैरिगेड्स लगाकर रोकने की कोशिश की कि भाई बैरिगेटिंग है, रेस्ट्रिक्शन कर दिया कि पार्लियामेंट के इस एरिया के आगे आप लोग नहीं जा सकते, आप लोगों को यहीं तक की परमिशन भी नहीं है। बट फिर भी वहां पे पुलिस ने भाई बैरिगेटिंग करी और रिक्वेस्ट करती रही कि चले जाइए आप लोग, यहां से आगे मत जाइए, यहां से चले जाइए, आप लोगों को परमिशन नहीं है। पर हमारे अभिजीत भाई एक टेम्पू के ऊपर चढ़ गए हैं आराम से, वहां से एक माइक लेकर बस नारे लगाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि आप आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। उन्होंने भीड़ को उकसाया, तब भीड़ ने भाई बैरिगेटिंग तोड़ दी। अब बैरिगेटिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। तब भैया बैरिगेटिंग तोड़ोगे तुम पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने लगे। अब भाई पार्लियामेंट है यार, तुम्हारी बुआ का घर थोड़ी है किसी की कि भाई आप लोग नहीं जा वहां चले जाओगे जब मुंह उठा के। पार्लियामेंट है तो भाई उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। तब भैया पुलिस ने ना चाहते हुए भी लाठी चार्ज और टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ गया, चाहे वाटर कैनन, टीयर गैस, लाठी चार्ज का इस्तेमाल करना ही पड़ गया हमारी दिल्ली पुलिस। स्पेशल फोर्स को भी मंगाया गया। उसके बाद भाई वहां पर काफी ज्यादा वायलेंस हुआ है, काफी सारे स्टूडेंट्स को मारा पीटा गया, मतलब भाई ऐसा हुआ। और यहां पर उन स्टूडेंट्स ने भी भाई कम नहीं है, उन्होंने भी पत्थर फेंके हैं वापस घुमा घुमा कर। पुलिस की गाड़ियां को तोड़ फोड़ दिया, एक एम्बुलेंस थी उसको भी तोड़ दिया। मुझे एक बात बताइए, प्रोटेस्ट हो रहा था तो भाई एम्बुलेंस वाले की क्या गलती थी जो आप लोगों ने एम्बुलेंस को ये करा? एम्बुलेंस वाले की क्या गलती थी? अब यहां पर भाई अब बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि भाई तू खुद है यार, स्टूडेंट है, समझ भाई, लाठी चार्ज कर दिया ये वो। भाई सबसे पहली बात, तुम लोगों को परमिशन थी नहीं जाने की, उसके बाद भी तुम जाओगे उस टाइप के एरिया में जो कि भाई हाईली सिक्योरिटिव जोन है, पार्लियामेंट है भाई, वो पार्लियामेंट, समझ रहे हो, तुम्हारा घर नहीं है, पार्लियामेंट है वो। तो तुम्हें वहां जाने की परमिशन चाहिए, और अगर तुम्हारे पास परमिशन नहीं है और तुम 50,000 की भीड़ लेकर जाओगे तो पुलिस तुम्हारा भाई वहां पर स्वागत करने के लिए नहीं रहेगी लड्डू और पेड़े लेकर, वो लठ ही बजाएगी जो पुलिस ने किया वहां पर दिल्ली पुलिस ने। तो यहां पर तो मैं बोल रहा हूं भाई, आई क्लियरली स्टैंड विद दिल्ली पुलिस, उन्होंने बिल्कुल ही सही करा दिल्ली पुलिस ने वहां पर लठ बजाकर उन सारे लोगों का। और उन लोगों ने भाई रिटेलिएशन में क्या करा, पत्थर फेंके पुलिस पर। मेरा एक सवाल है भाई, जो स्टूडेंट्स होंगे वो कभी पुलिस पर पत्थर क्यों ही फेंकने लगे? बताओ क्यों फेंके जाएंगे? उसके बाद भाई आप लोगों ने बोला कि लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, ये वो। ठीक है, मानता हूं वो गलत हुआ भाई, पर आप एक बात बताओ, जब आप उतने की भीड़ लेकर जाओगे लड़के लड़कियों की, तो भाई लाठी हर बार सुनकर थोड़ी लगेगी कि भाई किस जेंडर को लग रही है, क्या वो लड़का है या फिर लड़की है। लाठी हमेशा भाई देखकर नहीं लगती है।
और फिर बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें भाई लोग बोल रहे हैं यार पुलिस को कि भाई भले ऑर्डर ऊपर से थे बट भाई आप पे तो था कि आप कितनी जोर से लाठी बजाओगे, कितना धीरे लाठी करोगे, कितनी जोर से भाई चोट मारना है आप लोगों को। भाई वो हटेंगे ही नहीं तो पुलिस वाले क्या करेंगे। और अब यहां पर भाई कुछ लोग आएंगे यार स्टूडेंट्स को भाई चोट लग गई ये वो। देखो भाई सबसे पहली बात, स्टूडेंट्स ने इलीगल मार्च करा था पार्लियामेंट की तरफ, तो बिल्कुल भी जस्टिफाई आप नहीं कर सकते हो कि उनको चोट लगी है, ये लगी है, वो लगी है। वो क्लियरली भाई इंडिया की सिक्योरिटी के थ्रेट है भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी थ्रेट है, वो पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे हो तुम लोग। उसके बाद भाई पुलिस वालों को भी बहुत ज्यादा इंजरी हुई है। आप उन पुलिस वालों पे पत्थर चला रहे हो जो कि 20 दिन तक भाई आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेवा कर रही थी, जंतर मंतर पर आपकी सुरक्षा कर रही थी। आप उन पर अगर पत्थर चलाओगे, ये करोगे, वो करोगे, भाई पुलिस भी तो लाठीचार्ज करेगी एक टाइम पर। और अब भाई ये सारी चीज हुई तो इसके बाद एक मोटिव बन गया, एक भाई पूरा उन लोगों ने एजेंडा बना दिया कि भाई ये गवर्नमेंट के सिक्योरिटी मतलब भाई टेन्योर में तो डेमोक्रेसी ही खतरे में आ गई है। ओपोजिशन के लीडर वीडर सब भाई एक साइड कि भाई जो सिक्योरिटी है, जो भाई ये है, वो डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, दिल्ली में लाठीचार्ज जो आपने बोला डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है, पंजाब के अंदर भी लाठीचार्ज हुआ था तब तो आपने नहीं बोला डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है। केरल में भी लाठीचार्ज हुआ था स्टूडेंट्स के ऊपर, तब तो आपने नहीं बोला। पर खैर छोड़ो, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, अलग बात है। अब उस दिन 20 जुलाई काफी सारी इंजरीज हुई, काफी सारी, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ी, बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ। दिन शांत, उसके बाद शाम का टाइम हुआ। शाम के टाइम पे उन्हीं सीजेपी के प्रोटेस्टर्स ने, या जो कि सो कॉल्ड स्टूडेंट्स बोलते हैं खुद, तो उन्होंने एक हाइड्रोजन ट्रेन को तोड़ना शुरू कर दिया। मुझे एक बात बताओ भैया, जब आपका प्रोटेस्ट, आपकी लड़ाई गवर्नमेंट से, तो आप खुद की इंडिया की पर्सनल प्रॉपर्टी को क्यों तोड़फोड़ करना चाहते हो? और अगर वो लोग तोड़फोड़ खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी को कर रहे हैं, हाइड्रोजन ट्रेन को तोड़ के तुम लोगों को क्या मिल गया? मैं उन लोगों को भाई स्टूडेंट्स मानता ही नहीं हूं जो कि इस प्रोटेस्ट को इस तरह से लीड कर रहे हैं कि भाई सब कुछ तोड़फोड़ कर रहे हैं, सब कुछ कर दे रहे हैं, बहुत एकदम भाई पूरी तरह से हर जगह तोड़फोड़ मचा करके। आपने पेट्रोल पंप तोड़ दिया भाई, नॉर्मल लोगों की गाड़ी जो रोड पर चल रही है उसको तोड़ दिया, और उसके बाद अगर आप खुद को स्टूडेंट्स बोल रहे हो तो आई डोंट थिंक सो यू आर अ स्टूडेंट। उसके बाद भाई रात के टाइम पर फिर लफड़ा हुआ, क्लैश हुआ स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच। अब बात करते हैं 21 जुलाई, अगला दिन होता है, टेंशन भरा माहौल है, पुलिस ने लाठीचार्ज करा है, पूरी सोशल मीडिया दो भागों में बढ़ गई, एक है जो भाई सीजेपी की साइड है, एक है जो गवर्नमेंट की साइड है कि भाई ठीक है उन्होंने सही करा। उसके बाद बात हुई पुलिस और, जब भाई कल रात को, आई थिंक कल रात की बात है ये शायद से, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, हाँ 22 जुलाई की बात है। 22 जुलाई को रात में पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में क्लैश हुआ, जिसमें भाई स्टूडेंट्स, या सो कॉल्ड स्टूडेंट्स तो नहीं बोलूंगा, सीजेपी के प्रोटेस्टर्स तलवार ले लेके पुलिस वालों के पीछे जा रहे, जिसमें से एक भाई आरटीएफ का जवान, हमारे जवान, उनको पैर मारकर गिरा दिया गया और उसके ऊपर पूरी भीड़ कुचल गई। एक पुलिस वाले अकेले भीड़ में से निकल के भाग रहे हैं, उन पर तक लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पुलिस की लाठियां लेकर पुलिस को ही मारा जा रहा था। फिर एक फीमेल जर्नलिस्ट को फिजिकली असॉल्ट किया गया है सीजेपी के प्रोटेस्टर्स के द्वारा। आज एक वीडियो है जहां पर एक रिपोर्टर भाई ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, तो उसको पकड़ के मारने पीटने लग गए सीजेपी के लोग। ये सारी चीजें किस एंगल से, मुझे बताओ आप लोग यार, किस एंगल से आपको लगता है कि ये स्टूडेंट्स हैं? मैं नहीं मानता भाई, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भुगता फालतू का। पर अब जो चीजें बढ़ते जा रही है ना, ये मैं एक तरह से भी स्टूडेंट एक्टिविटी मान ही नहीं सकता हूं कि ये सारी चीजें सिर्फ स्टूडेंट कर सकते हैं। फिर भाई हमारे कुछ ओपोजिशन के लीडर्स ने पीएम रेजिडेंस के बाहर भाई धरना प्रदर्शन किया, जहां से पुलिस उनको डिटेन करके ले गई। इस पे भी भाई एक ये नैरेटिव सेट कर दिया कि डेमोक्रेसी खतरे में है। भाई वो पीएम रेजिडेंस है, वहां पे तुम धरना प्रदर्शन बिना किसी परमिशन के करोगे तो क्यों ही तुमको पुलिस ये करेगी? भाई उठा के ये ना ले जाएगी, थोड़ी तुम्हें इज्जत से रखेगी। और लोग बात करिए भाई, वहां पर हमारे राहुल गांधी जी पहुंचे, जिन्होंने बोला कि मोदी जी को, हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उनको नीट पेपर लीक के बारे में बात करनी चाहिए। तो हमारे भाई प्रेजेंट गवर्नमेंट जेपी नड्डा जी ने बोला भी इस चीज को कि हाँ ठीक है हम लोग कर लेंगे। पर भाई जो ओपोजिशन है वही रेडी नहीं है, उनको चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। क्योंकि अगर इतनी आसानी से भाई बात कर दी और सब कुछ सॉर्ट हो गया तो भाई जो उनका एजेंडा है वो तो इनकम्प्लीट रह जाएगा ना। तो इस वजह से उन्होंने भैया इस चीज को भी इग्नोर कर दिया कि ना अभी नहीं, पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का ही इस्तीफा लो।
तो होप कि यही सारी चीजें हुई हैं अभी तक। बाकी कुछ चीज मुझसे मिस हो गई तो शायद संडे को भाई शायद से संडे को मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा इस टॉपिक पर। हो सकता है लंबी वीडियो रहे, डिटेल्ड एक वीडियो लाने वाला हूं संडे को। तो उसमें मैं क्लियरली भाई A to Z सब कुछ डिसाइड करने वाला हूं, क्योंकि अब भाई बहुत ज्यादा हो चुकी है सारी चीजें, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। मैं शेयर करने वाला हूं। ये तो मैंने बस भाई एक ब्रीफ में वीडियो बना दी भाई, मेरा मन नहा रहा गया, मैं बहुत ज्यादा ये हो रखा था, सोच रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों तक बताओ ये सारी चीजें। तो बैठ दो एंड में अगर अपना ओपिनियन शेयर करूं, दोनों साइड की गलती है। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप सीजेपी के सपोर्ट में हो, सोनम वांगचुक के सपोर्ट में, स्टूडेंट्स के सपोर्ट में, तो मैं आपसे बस कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। सबसे पहला, मैं उनको स्टूडेंट्स ही नहीं मान रहा हूं। जो लोग पुलिस के पीछे पत्थर लेकर दौड़ रहे हैं, जो लोग पुलिस के पीछे तलवार लेकर दौड़ रहे हैं, मैं उनको स्टूडेंट्स ही नहीं मानता हूं। वो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं रहा गया। मैं बोल रहा हूं कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर बस एक अपना एजेंडा प्रमोट किया जा रहा है। दूसरा, जिस मंच से, जिस स्टेज से मेरे देश और मेरे धर्म के खिलाफ नारे लगाए गए हो, बातें कही गई हो, मैं कभी भी उस धर्म का समर्थन नहीं करने वाला हूं। चाहे आप मुझे गाली दे दो, कुछ भी बोल दो, अंधभक्त बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद को अंधभक्त भी कह सकता हूं। आई एम प्राउड टू बी अंधभक्त, क्योंकि भाई मैं एटलीस्ट ट्रेंड्स के लिए, अपने धर्म और अपने देश के लिए मजाक नहीं कर रहा हूं। एजुकेशन की बात जहां तक है, जो रियल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हूं मैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा एक सिस्टम करना चाहिए जिस वजह से पेपर लीक बिल्कुल तरह से रुक जाए। और जो फिर सीजेपी के प्रोटेस्टर्स है, उनमें भी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारे के सारे भाई दंगे फसाद के माइंडसेट वाले लोग हैं। नहीं, उनमें बहुत है जो रियल माइंडसेट है, बहुत सारे लोग हैं जो रियल थिंकिंग के साथ आ रखे हैं, कि जिनको सच में इंसाफ चाहिए, उनके साथ हूं मैं। आई होप उनके साथ इंसाफ हो। पर जो लोग सिर्फ भाई दंगा और फसाद करने के जर पे सिर्फ भाई तोड़ना चाहते हैं इस देश को, उनके साथ मैं कभी भी नहीं हूं। और यही रीजन है कि मैं सीजेपी को भी समर्थन नहीं करने वाला हूं, क्योंकि भाई मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है और फिर मेरा धर्म है, उससे ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है। फिर अब चाहे तुम लोग मुझे कुछ भी बोल दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। पर मैं इतना बोल सकता हूं कि ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, जितनी भी चीजें हुई हैं अभी तक देश में, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं एक चीज अपने दिमाग में रखकर, अपने दिमाग के मेरा दिमाग इतना तो सामर्थ्य है कि मैं ये सारी चीजें सोच सकता हूं। तो मैं इन सारी चीजों सामर्थ्य को बस एक तो आप लोगों को तक बता सकता हूं कि ये सारी जो भी चीजें हुई हैं, किसी भी तरह से हिंसा को, वायलेंस को नहीं होना चाहिए। मैं बोलूंगा गवर्नमेंट को एक बार बात करनी चाहिए स्टूडेंट्स पर। भाई जो स्टूडेंट्स ने भी रिटेलिएट जिस ढंग से किया है, मैं उसको भी समर्थन नहीं करता हूं। और जो सीजेपी ने भाई एक गंदी चाल चली कि हमारे हिंदू धर्म और ये सारी चीजें, उन सबको मैं समर्थन कभी भी नहीं करूंगा। तो बस यही है आज की इस वाली वीडियो में। अब आपको ये वाली वीडियो अगर पेड एजेंडा वाली, प्रोपेगेंडा वाली लगी है, तो नीचे जाइए, आप लोग कमेंट सेक्शन खुला है, भर कर मुझे गालियां दीजिए, जो करना है करिए, जो बोलना है बोल लीजिए, मुझे देशद्रोही, अंधभक्त, जो बोलना है बोल लीजिए। बस मैं इतना बोलूंगा कि सीजेपी के मंच से, या जिस भी मंच से, वापस से बोल रहा हूं, जिस भी मंच से मेरे देश और मेरे धर्म के खिलाफ नारे लगाए जाएंगे, मैं कभी भी उस मंच का समर्थन नहीं करने वाला हूं, कभी भी नहीं। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी सुनना पड़ जाए या बोलना पड़ जाए। तो ये बस मेरी एक राय थी जो मैंने बोला, कि मैं लास्ट में आपको क्लियर कर दूं कि मेरी राय यही है कि दोनों साइड से गलतियां हैं। सरकार को एक बार जाके बात करके सब कुछ क्लियर करना चाहिए, जो भी सारी चीजें उनको जल्द से जल्द सुधार देना चाहिए। जो सही में बच्चे हैं, जिनको सही में नीट पेपर की वजह से ये हुआ है, उनका भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें उसका समर्थन करना चाहिए, उनके लिए आवाज उठानी चाहिए, सही है। लेकिन जो एजुकेशन के नाम पर देश तोड़ने और देश को बांटने का काम कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनके लिए भाई कोई भी मेरे दिल में हमदर्दी या कुछ भी नहीं है। उनको लाठियां पड़ी, बिल्कुल सही हुआ है, बहुत सही। पर हाँ, जो स्टूडेंट्स रियल है, उनकी प्रॉब्लम्स को देखा जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को ये किया जाए। मेरी बस यही गवर्नमेंट से एक अपील है। बाकी चलो भाई, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। हो सकता है अब एक तो मैं फिर बोल दूं, ये कोई भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं थी, मैं बस बैठा हूं और बोल रहा हूं, जो मेरे दिमाग में है मैंने सब कुछ आप लोगों तक पहुंचा दिया। बाकी आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों को क्या सोचना है, क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। बाकी आप लोगों की कुछ राय हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, और थोड़ा दिमाग खोलकर सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है। बाकी एक डिटेल्ड वीडियो इस टॉपिक पर मैं संडे को ले ही आने वाला हूं। तो चलिए भाई, आज के साले वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर करने नहीं बोलूंगा, बस
देखिए और भगवान से मनाइए कि जो भी सारी चीजें चल रही हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। किसी भी धर्म के लिए कोई हेट नहीं है मेरे दिल में, मैंने फिर बोला। आई रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिख हो, सारी धर्म की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। सारे देवी देवता जितने भी भगवान है, गॉड गॉडेस, सबकी मैं इज्जत करता हूँ। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। बस मेरा यही बोलना है कि भाई किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट करके कोई भी चीज नहीं की जानी चाहिए जो कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में हो रही है। तो चलो भाई, आज के साल वीडियो इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।